दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसा कि हम लोग सीरीज़ चला रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, है ना। और पिछली क्लास में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताए थे। अभी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस पर हमारी और आपकी बातचीत पेंडिंग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है लगभग वैसा ही, उससे मिलता जुलता या यूँ कहें उससे आसान तरीका क्यूब रूट निकालने का होता है, तो आज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो किस तरह से हम लोग किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते हैं, इस बात पर आज हमारा और आपका डिस्कशन है। यानी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स, पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना है। अभी देखिए, क्या पिछली क्लास का अगर आपको याद हो कि हमने स्क्वायर रूट में कैसे निकालने का तरीका बताया था, तो उसमें हमने आपसे कहा था कि 1 2 3 4 5 इस तरह से जैसे नंबर्स का स्क्वायर का ले लिया जाए। जैसे मैं आपसे बताऊं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, यूनिट प्लेस पर डिपेंड करता है ना। वैसे ही 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो 12 का जो क्यूब है वो 1728 होता है। यहाँ पर भी मामला इस यूनिट प्लेस पर ही डिपेंड करता है, यानी 2 अगर यूनिट प्लेस है तो क्यूब वाला जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस 8 ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा कोई भी नंबर अगर हम लोग ले रहे होंगे तो उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। और इन नंबर्स में हमें क्यूब निकालना मालूम है। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का अगर क्यूब कर देंगे 8 मिलेगा, 3 का क्यूब कर देंगे तो यूनिट प्लेस इकाई का अंक 7 मिलेगा, 4 का क्यूब निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, 5 का क्यूब निकालेंगे तो इकाई का अंक 5 मिलेगा, 6 का अगर क्यूब निकालेंगे आप तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 7 का क्यूब होता है 343 343, 8 का क्यूब होता है 512 512 और 9 का क्यूब होता है 729 यानी 729, ठीक है। इन नंबर्स पर हम केवल यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग एग्जैक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग आंसर किस तरह से निकालें। क्यूब रूट निकालने का जो ट्रेडिशनल मेथड है भाई, वो तो अपने आप में ज़बरदस्त मेथड है, उसमें तो बड़ा टाइम लगता है। अभी जैसे यहाँ पर हम किसी ऐसे मेथड की बात करें, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज कीजिए कुछ नंबर्स लिखे हुए यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नंबर्स, उसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड लगाते हैं। क्या इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कोई वैसा मेथड पता है हम लोगों को, डिवीजन मेथड का टाइप का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं है। हम इसमें लॉग टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं इसको, या फिर कुछ जुगाड़ मेथड है, उनको मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम लोग इन नंबर्स का यूज़ करेंगे। इन नंबर्स को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, जल्दी से झटके में आंसर निकालना है तो कोई डिवीजन मेथड नहीं है हमारे पास में। या तो हम वैसे ही ट्रिपलेट्स बना लें भाई, जैसे हमने कहा ना, ये एक नंबर लिया 4096, बहुत बड़ा नंबर है, छोट इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अभी इसका भी आंसर बता देंगे हम आपको, 941192। चलिए इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको देख लीजिए, जैसे ये नंबर है तो इस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, समझ गए होंगे भाई, है ना। मतलब भर का तामझाम है। अब जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते थे, पेयर लेते थे, वैसे यहाँ क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर जोड़े बनते थे वैसे यहाँ पे कह सकते हैं तिगड़े बनते हैं, और उनको हम लोग बाहर निकालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो जितने ट्रिपलेट्स बनेंगे उतनी बार 2 बाहर कर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम क्यूब रूट बता सकते हैं क्या होगा। नॉर्मल सा मेथड है, सभी लोग जानते हो, लेकिन हम इस पर बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत दूसरी है। उस दूसरी बातचीत के लिए हमने ये जो बातें लिखी, इस पर आ जाओ आप। हमने इससे पहले जब स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपसे बताया था तो हमने कहा था कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 3 7 अथवा 8 होता है, यूनिट प्लेस डिजिट इकाई के स्थान का अंक अगर 2 3 7 और 8 हो तो समझ जाना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। देखिए आप 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 सब मौजूद है, सभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर वो जो जोड़े बनते थे ना, उसमें पेयर बनते थे, हमको एग्जैक्टली चूज करना पड़ता था कि बड़ा वाला ले रहे हैं या छोटा वाला ले रहे हैं। ऐसा कोई खेल है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा कैलकुलेशन आपको आपका आंसर दे देगा। अब एक चीज पे और गौर कीजिएगा, यहां पर एक चीज और समझिएगा, वो ये है, इसको हटा रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के लिए लिखा था हमने, क्यूब रूट में ऐसा कोई खेल नहीं है। क्यूब रूट में आप सारे के सारे नंबर्स देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि हमने क्यूब रूट की जरूरत कब पड़नी है, अगर अलजेब्रा का कोई एडवांस अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा जहां एक्स क्यूब की वैल्यू कुछ मिलेगी, पहली बात। या दूसरी बात ये कर सकते हो कि अगर मान लीजिए जब भी हम अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो उसमें एक्स क्यूब बराबर कुछ हमको मिला, मान लीजिए यही मिला, तो अब हमें क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट, एक्स बराबर क्यूब रूट तुरंत निकालना पड़ेगा ना। अगर एक्स क्यूब बराबर ये है तो एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ, तो यहां पर हमको झटके में इसका क्यूब रूट पता होना चाहिए। और उसी झटके वाली कहानी मेंसुरेशन में अक्सर होता है, आर क्यूब मिल जाता है आपको, उसके बाद आर की वैल्यू निकालनी होती है, रेडियस निकालनी होती है, तो इसका क्यूब रूट तुरंत ही फाइंड आउट करना होता है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, ध्यान दे लो, ध्यान इस बात पे देना कि केवल एक बात ध्यान रखो, 2 है तो 8 और 8 है तो 2, गौर करिए, 8 है तो 2, 2 है तो 8, और क्या गौर करना है, 3 है तो 7, 7 है तो 3। बाकी हर एक नंबर का यूनिट प्लेस वही है जो नंबर है। आप देखो 1 है अगर तो क्यूब 1, 4 है तो क्यूब में 4, 5 है तो क्यूब में 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। क्या ध्यान रखना है हमको, 2 हो तो 8 होगा, 8 हो तो 2 होगा, 3 हो तो 7 होगा और 7 हो तो 3 होगा। बिल्कुल वैसे यूनिट प्लेस जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया स्क्वायर रूट वाली, इसीलिए इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस क्लास के साथ में। अब जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है, हमने पहला नंबर लिखा हुआ है, इसमें स्क्वायर रूट पे हमने क्या बताया था, राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट लेकर पार्टीशन करना है, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 3 डिजिट लेकर पार्टीशन करना होगा। क्यूब रूट है ना 3, तो राइट हैंड से 1 2 3 नंबर की गिनती कर ली और पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 8 दिखाई दे तो समझ जाना कि इसके क्यूब रूट में 2 रहा होगा, और 2 दिखाई दे तो समझ जाना क्यूब रूट में 8 रहा होगा। 2 है तो 8 और 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 हो तो 3, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। 8 दिखाई दे रहा है तो हम यहां क्या लिख देंगे, यहां पे हमने लिख दिया 2, इकाई का अंक मिल गया, ठीक है, यूनिट प्लेस मिल गया। अब ये ध्यान रखना भाई, यहां पर एक ऐसा नंबर, ये तो हो गई राइट हैंड साइड की बात, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, उल्टे हाथ पे देखिएगा कि एक ऐसा नंबर यहां पर आपको पुट करना है जिसका क्यूब या तो एग्जैक्टली 74 हो या 74 से छोटा हो, 74 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसा कौन सा नंबर ले लें, यहां से अगर चाहो तो मदद ले लो, 4 है तो 64, 5 होता तो बड़ा हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी रेंज कवर करेगा ये। तो यहां पर हमको क्या लेना है, 4 ले लेना है, और बस यही आंसर है। और ये जितना आसान दिख रहा है उतना वास्तव में है, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आए, ये इतना ही आसान और इतनी आसानी से निकलता है हमेशा, क्योंकि आपको मालूम है कोई डिवीजन मेथड तो है नहीं क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, तो फिर क्यूब रूट कभी भी डेसिमल्स में पूछा ही नहीं जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही आपको एक्स क्यूब के इक्वल्स में देता है, जिसका क्यूब रूट निकालना आप इसी तरह से देखें, परफेक्ट क्यूब नंबर ही आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 डिजिट्स के बाद में आपने पार्टीशन किया, यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिल गया, 7, और मैंने क्या लिखा है, 7 हो तो 3 लिखना, 3 हो तो 7 लिख देना है ना। तो यहां पर आपको 7 दिखाई दिया तो क्या लिख दोगे, 3। अब एक ऐसा नंबर लिखो जिसका क्यूब या तो 148 हो या 148 से छोटा हो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, मदद ले लो, इधर से दिख गया होगा, 5 ले लिया जाए, आंसर है 53। और देख लीजिए राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन, 4 है तो 4 ही लिख देना है भाई, इसी में तो ध्यान रखना ना, 8 है तो 2, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3, इसमें तो 4 है तो 4 ही लिख देंगे, 4 लिख दिया आपने। यहां पर फिर एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो इससे छोटा हो, इसके बराबर हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो, तो हम देख सकते हैं यहां पर 6 दिखाई दे रहा है, मैं 64 आंसर। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन, 5 लिखा, और यहां पर एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो इससे छोटा है, इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो, 7, क्योंकि 8 का क्यूब करोगे तो 512 हो जाएगा, तो 7 का क्यूब इससे छोटा आ रहा ना, 343, तो बस 7 लिख दिया हमने, आंसर क्या हो गया, 75। यहां देखिए राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन, 6 हो तो 6 ही लिख देंगे,
4 हो तो 4 लिखेंगे, 5 हो तो 5 लिखेंगे, 6 हो तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना हमको जिसका क्यूब या तो इससे छोटा हो, इसके बराबर, लेकिन इससे बड़ा ना हो। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, मतलब वही बात है, बार बार बोल रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली मैंने। तो यहाँ 636 अगर लिया जाए तो 636 देखिए आप यहाँ पर क्या देख सकते हो आप, 512, ये 512 हो गया है ना, 512 हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे और ये आंसर आ गया 86। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड से 3 डिजिट लेकर पार्टीशन किया, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 3 है तो 7, यहाँ पे मैं लिखवा ना 3 है तो 7, 7 है तो 3। अब ये हमने 7 लिख दिया, 3 पर 7, और यहाँ पर 912, 729 होता है 9 का क्यूब। अब 729 से लेकर 999 तक का कोई भी नंबर मिल जाए, क्योंकि उसके बाद में क्या आएगा 999। देखिए कितनी बड़ी रेंज है, 729 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर दिखाई दे जाए तो आपको क्या लिखना है, 9 ही लिखना है, और आंसर क्या हो गया, 97 हो गया। रेंज देखिए बेटा कितनी बड़ी बड़ी ये लोग क्रिएट करते हैं कि 512 से लेकर 728 तक की कोई भी नंबर दिखाई दे आपको, 512 से लेकर 728 तक कोई भी नंबर आपको दिखाई दे, आपको 8 ही पुट करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग, बहुत इत्मीनान से समझ सकते हैं। एक दो नंबर और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ये नंबर कट कॉपी पेस्ट किया था, दिखाया था ना आपको, राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट लेकर पार्टीशन किया, यूनिट पेज क्या दिखाई दिया, 2 है तो क्या लिख देंगे, 8 लिखा था मैंने, 2 है तो 8, 8 है तो 2, तो 2 दिखाई दिया, 8 लिख दिया। 8 लिखने के बाद में हमको क्या देखना है, यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था, रेंज देखिए 729 से 999 तक क्या लिखना है, 9 लिखना है, आंसर है 98। समझ में आ गया ना। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 300763 पार्टीशन 3 है तो क्या लिखोगे, जैसे बताया 7 है तो 3 लिखो, 3 है तो 7 लिखो, 3 है तो हमने 7 लिख दिया। अब यहां पर कौन सा नंबर लेना है, तो आपको यह देखना है कि किस रेंज में आ रहा है, 216 से 343 तक। अब आपको मालूम है कि 216 से लेकर 342 तक कोई भी नंबर दिखे तो हमें क्या पुट करना है, 6 पुट करना है, 6 पुट कर दीजिए, आंसर 67। उम्मीद है बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने जो सामने आपके रखा है, यह है परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। इस परफेक्ट क्यूब नंबर्स के क्यूब रूट निकालने के साथ ही साथ सभी लोग ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, सभी लोग इत्मीनान से रहिएगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही रखते हैं, और कल का वीडियो सेशन जो हम लोग लेंगे उसमें इसके आगे की बातचीत होगी, जिसमें हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो स्क्वायर रूट निकालने की बात कर रहे थे उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एंड द क्वेश्चंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, है ना। तो स्क्वायर और क्यूब दोनों के कॉम्बिनेशन पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।